वेलकम टू माय चैनल कॉस्मिक एनर्जीज। आज का वीडियो हम पूरी तरीके से कि बॉडी के अंदर कैसे कोई डिजीज़ जनरेट होती है। जैसे ही हमारा बर्थ होता है तो हम बहुत अच्छी तरीके से जान सकते हैं कि आने वाले समय में या हमारी पूरी लाइफ में हम किन किन मेडिकल एलिमेंट्स के साथ में हमारा जो एनर्जी है हमारी वहाँ पे जाएगी और कौन सी ऐसी बीमारियाँ हैं जिसमें हमारा बहुत सारा धन, हमारा बहुत सारी एनर्जी और हमको बहुत सारा मानसिक या फिजिकल कोई ना कोई प्रॉब्लम हमको फेस करनी पड़ेगी। तो क्योंकि एस्ट्रोलॉजी, योगा, आयुर्वेद ये एक ही ट्री के अलग अलग ब्रांचेस हैं और ये सारी की सारी चीज़ें हमारे पंच महाभूत जो हैं उनका जो साइकिल ऑफ लाइफ है यहाँ से सारी चीज़ें चलती हैं। बॉडी में भी हम वही सारी चीज़ें आयुर्वेद के थ्रू वात, पित्त, कफ, उसका इम्बैलेंस होना, कौन सी चीज़ें बढ़ी हुई हैं, कौन सी कम है, कौन सी चीज़ें हमको कौन सा जो वात, पित्त, कफ में से कौन सी जो दोष है वो हमारी बॉडी के अंदर किसी ना किसी डिजीज़ के अंदर आगे जाके कन्वर्ट होगा। तो इन्हीं सभी चीज़ों को मतलब नज़र में रखते हुए आज हम इस वीडियो को पूरा क्विकली इससे जान पाएंगे कि क्यों कौन सा बॉडी के अंदर किस तरीके की बीमारियां हमारे सामने आती है। तो सबसे पहले किसी भी जानना है कि हम कितने हेल्दी रहेंगे तो इसके लिए हमारा फर्स्ट हाउस जो है, जो लग्न जिसको बोलते हैं, असेंडेंट बोलते हैं, तनु भाव जो होता है उससे हम देखते हैं। क्योंकि जब आप इस फिजिकल बॉडी में, इस लाइफ में जब आ गए हैं तो फर्स्ट हाउस से पता चलेगा कि आप कितने लंबे समय तक कितना हेल्दी पूरी लाइफ को आप सरवाइव कर पाएंगे या फिर आपको बहुत सारे चैलेंजेस फिजिकली रहेंगे। अगर पहला भाव कहीं से भी एफ्लिक्टेड है, अगर पहले भाव का स्वामी 6, 8, 12 में चले गया है तो कहीं ना कहीं आपको फिजिकल चैलेंजेस किसी लेवल पे रहेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि फर्स्ट हाउस का लॉर्ड अगर छठे में चलेगा तो आप बीमार ही रहेंगे हमेशा, नहीं, ऐसा नहीं होता। लेकिन आप कहीं ना कहीं या तो कोई डिजीज को लेके आपकी एनर्जी बहुत जारी होगी अपनी बॉडी को सही रखने में, या फिर आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस होंगे। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी एनर्जी को आप किस एरिया में लेके जा रहे हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस नहीं है और पहले भाव का स्वामी अगर 6th हाउस में गया हुआ है तो ऐसे लोगों को फिर बहुत सारे धीरे धीरे जैसे जैसे उनकी एज बढ़ती है, क्योंकि वो उपचय भाव भी है, वो आपकी एज के साथ में ग्रो करता है। तो जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है और अगर आप हेल्थ कॉन्शियस नहीं हैं, आप अपनी डेली रूटीन लाइफ को प्रॉपरली नहीं रख रहे हैं, तो आने वाले समय में 100% आपको बड़ी बड़ी बीमारियों के योग बनेंगे। और तो ये हम छठे भाव से देखते हैं। बहुत सारे हॉरोस्कोप में ये देखा जाता है जिनका फर्स्ट का और 6th का कनेक्शन होता है, तो बहुत सारे लोग, वो लोग बहुत डेली जिम जाना, डेली योगा करना, डेली वॉक पे जाना, उनका रूटीन जो है, क्योंकि छठा भाव आपके रूटीन को दिखाता है, वो उनका सेट होता है। अगर ये कॉम्बिनेशन आपकी हॉरोस्कोप में बन रहा है तो ये आपके लिए एक बहुत ही एक प्रैक्टिकल रेमेडी है कि आप अपने डेली रूटीन वर्क को हमेशा सिस्टमेटिक रखें ताकि आप कोई भी बड़ी बीमारी आपको लाइफ में फेस ना करनी पड़े। अब हम देखते हैं फर्स्ट और 8th का कनेक्शन। कई क्लासिक्स में ये बताया गया है जब फर्स्ट और 8th का जब कनेक्शन होता है तो ऐसे लोगों को फिजिकल बॉडीज में बहुत एक्सीडेंट्स, क्योंकि 8th हाउस आपके एक्सीडेंट्स का है, आपके पेन का है, आपके ट्रांसफॉर्मेशंस का है और बहुत सारी अलग अलग पीड़ाओं को वो दिखाता है। तो पहला भाव, क्योंकि आप फिजिकल बॉडी और 8th के साथ में अगर उसका कनेक्शन हो गया है तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में बहुत सारे सडन ट्रांसफॉर्मेशंस रहेंगे। हो सकता है वो सडन ट्रांसफॉर्मेशन आपको कोई सर्जरी आ गई लाइफ में, आपने वो सर्जरी हो गई और आपको जिंदगी में एक नई लाइफ मिली, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन है जिंदगी का। एक्सीडेंट हो गया, आप बच गए, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है जिंदगी का। तो 8th हाउस इनको दिखाता है। और 8th हाउस और फर्स्ट हाउस का जब कनेक्शन होता है तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा रिसर्च ओरिएंटेड होते हैं, उनका माइंड बहुत ज़्यादा रिसर्च और डीप चीज़ों को खोजने में लगा रहता है। तो अगर
कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी वहां जा रही है, तो आप देखेंगे आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशंस होंगे, लेकिन वो पेनफुल नहीं होंगे, वो कोई एक्सीडेंट या कोई सर्जरी के थ्रू नहीं होंगे, वो लाइफ के एक्चुअल जो प्रैक्टिकल चीजें हैं वो आप ज्ञान प्राप्त कर करके और आपकी लाइफ में आप ट्रांसफॉर्मेशन को फील करेंगे। तो ये फर्स्ट और 8th का कनेक्शन हो गया। ऐसे ही पहला भाव और 12th हाउस का जब कनेक्शन बनता है, क्योंकि 12th हाउस आइसोलेशन को दिखाता है, आपके जितना भी बाहरी दुनिया है उसके साथ में कट ऑफ हो जाना, अलग से रहना, हॉस्पिटलाइजेशन को दिखाता है, क्योंकि जब भी हॉस्पिटलाइजेशन होता है तो आप बाहरी दुनिया से कट जाते हैं। फॉरेन लैंड्स को दिखाता है, अगर आप फॉरेन लैंड में, मतलब फिजिकल बॉडी, फर्स्ट हाउस अगर फॉरेन लैंड में चले गया है तो अपने कल्चर, अपनी चीज़ों से वो, अपने लोगों से वो कहीं ना कहीं कट ऑफ हो गया है। तो 12वां घर इसका है। 12वां घर आपका मतलब आपकी स्लीप डिसऑर्डर भी है, आपका आइसोलेशन भी है, आपका डीप डिप्रेशन भी है, आपको दुनिया की चीज़ों से वो अलग करता है, एक तरीके से विरक्ति पैदा करता है, क्योंकि 12th हाउस जो है वो आश्रम्स को भी दिखाता है, वो योगिक क्रियाओं को भी दिखाता है, वो कहीं ना कहीं दूर जाके, आइसोलेशन में जाके और कोई ना कोई स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ को भी दिखाता है। तो जब आप ये चीज़ें कर रहे होते हो तो आप फिजिकल बॉडी से तो डिस्कनेक्ट हो जाते हो और अपने सोल लेवल पे जाके कहीं ना कहीं कनेक्ट होते हो। तो ये 12th हाउस की सारी एक्टिविटीज हैं। तो कई हॉरोस्कोप में ये देखा, मतलब ये रिसर्च भी है और ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी है कि जो लोग मेडिटेशन कर रहे हैं, कोई ना कोई बहुत डीप लेवल पे योगा कर रहे हैं, आश्रम्स में जाते हैं, हीलिंग प्रोसेस करते हैं, कहीं पे कुछ कैंप लगा हुआ है, कोई ऋषिकेश में लगा हुआ है या कहीं और ऐसे प्लेसेस पे लगा हुआ है, वहाँ पे उनका आना जाना है, तो वो इन सब चीज़ों को, नेगेटिव जो पार्ट है 12th हाउस के, हॉस्पिटलाइजेशन, आपका डीप डिप्रेशन, कोई ना कोई बॉडी पार्ट का आपकी लाइफ में से एकदम से कट जाना, निकल जाना, ये सब 12th हाउस है। तो अगर ये लोग पॉजिटिव एरिया में अगर इनकी एनर्जी फ्लो हो रही होती है तो जो पेनफुल वाले जो पार्ट हैं, जो छठा भाव, क्योंकि आपने डेली रूटीन अपना अच्छा नहीं रखा तो छठा भाव आपका डिस्टर्ब हुआ, फिर वो डिस्टर्ब होते होते आपकी कोई सर्जरी हुई, फिर सर्जरी के बाद में आप एक डीप डिप्रेशन में, आप दुनिया से कट ऑफ हो गए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में फिर इन्फेरिटी आ जाना, कहीं ना कहीं नेगेटिव थॉट्स जनरेट माइंड में होने लग जाना। तो 12वां घर क्या है? नेगेटिविटी, खर्चा, लॉस ऑफ एनर्जी। तो ये पूरी एक साइकिल है, 1st, 6, 8 एंड 12। तो इसकी एनर्जी को बैलेंस करना लाइफ में बहुत जरूरी है। अगर ये आप बैलेंस कर लेते हैं तो 6, 8, 12 की जो नेगेटिव एनर्जी है आप उसको बहुत फैंटास्टिकली पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कि 6th हाउस डेली रूटीन को अच्छा रख के, ट्रांसफॉर्मेशन और रिसर्च करके, और 12th हाउस कुछ दुनिया को इस तरीके का देके जाना कि लोग उसको आगे तक भी उन चीज़ों को याद रखें और स्पिरिचुअली कनेक्ट हो पाना, बजाय कि मेटेरियलिस्टिक लेवल के ऊपर। तो ये था पूरा 6, 8, 12 के ऊपर हमारा एक ब्रीफ डिस्कशन। थैंक यू सो मच।